गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित गौरी कहानी अध्ययन करेंगे। गौरी कहानी का मैं सरलार्थ आप लोगों को बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। गौरी कहानी स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी तथा राष्ट्र चेतना की अमर गायिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। इस कहानी में प्रेम तथा प्राचीन गौरव की गहरी छाप को दिखलाया गया है। राधा कृष्ण जी और उनकी पत्नी कुंती को अपनी 18 वर्ष की बेटी गौरी के हाथ पीले करने की चिंता थी। उन्हें एक योग्य वर की तलाश थी और इसके लिए उनके पास उचित धन भी चाहिए था। गौरी का स्वभाव निर्भीक एवं हठीला था। वह एक दृढ़ निश्चय वाली कन्या थी। माता पिता की चिंता उसकी समझ से बाहर थी, क्योंकि वह स्वयं विवाह को इतना महत्व नहीं देती थी। संकोच और लज्जा के कारण वह पिता से कुछ कह भी नहीं सकती थी। योग्य वर खोज में राधा कृष्ण जी कानपुर गए थे। वहाँ उन्हें लड़के के स्थान पर एक 35 वर्ष का व्यक्ति मिला, जो पहली पत्नी के मर जाने के कारण अपने 2 बच्चों की सुरक्षा के लिए दूसरा विवाह करने को तैयार थे। 30 रुपया उनका मासिक वेतन था और कांग्रेस के दफ्तर में वे सेक्रेटरी का काम करते थे। वे सीधे साधे निष्कपट आदमी थे। उनका हृदय दर्पण की तरह साफ था। उनका नाम सीताराम था। वे नम्र, विनयी, सादगी की प्रतिमा थे। राधा कृष्ण जी उन्हें अपनी लड़की को दिखाने के लिए घर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। रविवार का दिन आया। सीताराम जी अपने 2 बच्चों के साथ राधा कृष्ण जी के घर पहुँचे। साधारण सा आयोजन था, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं थी। घर में उनका स्वागत हुआ। कुंती को घर में बच्चों का आना अच्छा लगा। गौरी जो बरामदे में खड़ी थी, बच्चों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। बच्चे उसे माँ कहकर पुकारने लगे और बड़े ही प्यार से बात करने लगे। पिता राधा कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी गौरी बच्चों की धाय बनकर वहाँ आए। वे बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। कुंती तो ऐसे बच्चों के लालन पालन को जीवन की सार्थकता समझने लगी। गौरी तो सीताराम जी के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुई कि वह एक विलासी युवक की अपेक्षा इस महान पुरुष के बच्चों की मां बनना अधिक पसंद करने लगी। सीताराम जी अपने बच्चों को लेकर कानपुर इस विश्वास के साथ गए कि वहां विवाह होगा। केवल तारीख निश्चित करने की देर थी, पर राधा कृष्ण जी को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था। वो 24-25 वर्ष का युवक था, BA पास था और नायब तहसीलदार था। बदशक्ल होते हुए भी राधा कृष्ण जी को यह वर अच्छा लगा, क्योंकि दोनों तरफ से विवाह की तैयारियां होने लगी। कुंती भी खुश थी, पर गौरी के मन में सीताराम जी के लिए अपार श्रद्धा थी, क्योंकि वह एक देशभक्त और त्यागी व्यक्ति था। इसके विपरीत नायब तहसीलदार ऐशो आराम के लिए अपने निरीह देशवासियों के गले पर छुरी फेरने को तैयार था।